गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आपका स्टैटिक जीके का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? देखो, इसमें आप डिफाइन लिख सकते हो बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व कि देयर आर लार्ज एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लार्ज एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जहाँ बहुत बड़ा फॉरेस्ट एक तरह का, ठीक है, और जहाँ हम अपने फ्लोरा, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फ्लोरा और एंड फोना। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका है फोना। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। फोन अभी मैं आपको कंटिन्यू कराता हूं, वेट। ओके, ठीक है। देखो, फ्लोरा होता है हमारे प्लांट्स। ठीक है, जहाँ बायोटाइप, जहाँ बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जहाँ वाटर भी होता है, ठीक है, तालाब भी होते हैं, ठीक है, और जंगल भी होता है, जहाँ प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, और एनिमल्स भी होते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो अब बायोस्फीयर रिजर्व हम क्यों कहते हैं कि हमारा ये बायोस्फीयर रिजर्व है? बायो मतलब स्फीयर, तो इसका बायोस्फीयर का मतलब होता है, डिफाइन कर लो, एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें हमारे प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उन सबको हमें प्रोटेक्शन देते हैं। अब जंग प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब इसमें हमारे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले कंजर्वेशन। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? हम इसमें कंजर्व, जो हमारे प्लांट्स हैं, नहरें हैं, उन्हें बचा के रख सकते हैं। और इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें और कुछ डेवलप कर सकते हैं नई, जैसे जेनेटिक्स हो गए, ठीक है, स्पेसिस, हमें पता चल जाएगा कि न्यू स्पेसिस इस जंगल में पाया गया है, तो एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स क्या होता है? लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एज ए एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस तरह का हम इस बायोस्फीयर में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका फंक्शन ये पता चल गया बच्चों आपको कि बायोस्फीयर रिजर्व 18 होते हैं। आपको लोकेशन याद करनी है बायोस्फीयर रिजर्व की। ये है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर। ठीक है, कवर ग्लोबली चूज एंड प्रोटेक्टेड एरिया, साइट्स ऑफ डिस्टिंग्विश। एक प्रोटेक्टेड एरिया है, किन के लिए? प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, फेमस फेमस, ठीक है, सेंचुरी। ओके, अब ये कौन घोषित करता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाएगा? अब हर एक जंगल को हम थोड़ी कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है, वो नहीं कह सकते ना। तो अब ये हमारी जो यूनेस्को है, यूनेस्को पता है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वही घोषित करती है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, हेरिटेज साइट। ठीक है, कितना बड़ा रोल प्ले करती है यूनेस्को। इसका जो हेडक्वार्टर का है फ्रांस, पेरिस में, फ्रांस और पेरिस में है। ठीक है, एक WMAB प्रोग्राम में कहा था कि 18 अभी तो इंडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये है इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जंगल। अब इसमें सबसे पहला है जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व किसने माने हैं? यूनेस्को ने। और 8 अभी जो न्यू जुड़े हैं, मे भी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यूनेस्को ने माने कि 10 बायोस्फीयर 18 के अपनी लिस्ट में सेलेक्ट किए गए हैं। ओके, अब ये है आपका सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986। कहां पर है? कर्नाटका। लोकेशन देख लो, वेट, नीलगिरी बायोस्फीयर। क्या नाम है? नीलगिरी बायोस्फीयर, और इसकी लोकेशन कर्नाटका। बच्चों ये होमवर्क दूंगा, कर्नाटका। और फ्लोरा, इसमें फोना जो इंपॉर्टेंट फोना पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। नीलगिरी ताहिर, क्या नाम है? नीलगिरी ताहर लायन टेल्स मॉस्क्यू। क्या है? लायन टेल्ड मॉस्क्यू, ये है इसके। ठीक है, समझिए बच्चों। ओके, और ये कहाँ जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स की तरफ पाए जाते हैं, कर्नाटका में, इधर वेस्टर्न घाट। ठीक है, इस तरह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब याद हो गया ये कहां पर है? कर्नाटका। किन किन जगह पे पाया जाता है? कहाँ है ये जंगल, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, इधर है, सारे इधर ही तो पाए जाएंगे, इधर ही तो है। देखो,
इधर ही इस एरिया में पूरा। ओके, और इसमें जो एनिमल्स फौना पाए जाते हैं कौन से? नीलगिरी टाइगर, ए लायन टेल्ड मॉस्क्यू। ओके नेक्स्ट, सारे 18 बता दूंगा। सेकंड है, जल्दी जल्दी करते हैं हम, 1988। अब पहला है 1986 में, जो हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमने माना था, कब तो बनाया था? 1986 में माना था कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर है, ठीक है, यूनेस्को ने। अब ये जो 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, दिख रहा है लोकेशन। और इसमें जो फौना पाया जाता है, स्नो लेपर्ड, हिमालय ब्लैक बियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब है 1988 में मेघालय नोकरेक नेशनल पार्क। कहाँ है? नोकरेक नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? मेघालय में। और ये इसका फौना रेड पंडा। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, रेड पंडा किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया, जो बायोस्फीयर रिजर्व है किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? आप बताओगे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और कब? 1988 में। अब एक है अंडमान एंड निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? ये रहा अंडमान निकोबार, ये लोकेशन, ठीक है। की फौना, इसमें फौना क्या पता है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसमें फौना जो इंपॉर्टेंट एनिमल है, ठीक है, जो हमारा स्पीसीज है, क्या है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नाम याद रखना है इन फौना के, और उसकी जो क्या क्या याद करना है आपको, देखो उसमें एक तो ये ईयर याद करना है, ये, और एक ये किस कहाँ पाया जाता है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट फौना का नाम, तीन चीज याद करनी है, कॉपी बना लो स्टैटिक जीके की। अब है 1989 में तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार, बताया था मैंने, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसका जो फौना है, डूगोंग दिख रहा है? डूगोंग, ये रहा डूगोंग, ठीक है। इस तरह का फौना पाया जाता है इसमें। गल्फ ऑफ मन्नार का बार बार आता है, ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में। अब है 1989 में मानस नेशनल पार्क, ठीक है। इसका जो हमारा बायोस्फीयर नेशनल पार्क है, इसमें कहाँ है? मानस, ये कहाँ पर है? आसाम में है, आसाम में है। और इसमें गोल्डन लैंगबर और रेड पांडा, इसमें दो फौना पाए जाते हैं, कौन कौन से? गोल्डन लंगूर और रेड पांडा, ये चीज याद रखना आप, ये दोनों। अब है हमारा 1989 में वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, यहां पर है सुंदरवन। आप पता ही है बंगाल फौना, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में पाया जाता है सुंदरवन, ठीक है। ये सुंदरवन क्या है? नेशनल पार्क है ये। अब 1994 में सिंपली पाल उड़ीसा, ये पाया जाता है, ये है हमारा उड़ीसा में है सिंपली पाल। पूछूंगा 18, ठीक है। गौर, इसमें जो फौना पाया जाता है, गौर, वाइल्ड लाइफ एनिमल, वाइल्ड एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये जंगल है, कौन सा है ये फॉरेस्ट? ये आपका 1997 में ये आपका दिब्रू सेक्यूवा आसाम में पाया जाता। इसका जो है गोल्डन लंगूर, क्या है? गोल्डन लंगूर कहां पर? आसाम में, 1997। नेक्स्ट, दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है जंगल, फॉरेस्ट रिजर्वियर। और ये कहां पर? दिबांग, ये रहा देखो दिबांग, बार बार क्वेश्चन आता है, दिबांग कहां पर है? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको बोलूंगे ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसमें जो फौना पाया जाता है, कहां पाया जाता है? जो एनिमल पाए जाते हैं, मस्क डियर और ये मूसमी टाकिन, इस तरह का। ओके, अब एक है हमारा ये, ठीक है, 19 पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फौना पाए जाते हैं कौन कौन से? जेंट स्क्वायरल, ये जेंट स्क्वायरल से देखो, इसका तो जेंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल देख लो, ये रे फ्लाइंग, एक तरह चमगादड़ की तरह, ये जेंट स्क्वायरल फौना। ये आप है कंचनजंगा, ये आपका है, आपका सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है जो बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। तो इसमें जो फौना पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा, ठीक है, ध्यान रख लेना।
अब है हमारा केरल में अगस्त्य मलाई, ये कहाँ है? अगस्त्यमाई केरला में पाया जाता है। इसका जो की फौना है, नीलगिरी ताहिर और व्हाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। 14 ये है अचंकामर अमरकंटक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये नाम याद रख लेना, अचंकामर अमरकंटक। ये आपके जो फोना है, जो इम्पोर्टेंट फोना है, फोर हॉर्न एंटेलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग, सेरिस क्रेन, व्हाइट रम्पट, वल्चर। ठीक है। मक्का, और ये कहाँ है? मेकला हिल्स में। याद रखना है इस बायोस्फीयर रिजर्व का। अब है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात में पाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसके जो डेजर्ट एरिया में एसिलेटिक लायन, ब्लैक डक, बक, इंडियन वाइल्ड एस और की फोना, ये हमारे इंपॉर्टेंट फोना इसके। गुजरात लोकेशन देख लेना आप। हिमाचल प्रदेश गोल्ड डेजर्ट, ये पाया जाता है। स्नो लेपर्ड हमारा कोल्ड डेजर्ट है इसका, इस सेंचुरी का इसका नाम बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है। और कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ पर है? हिमाचल में। और ये कब घोषित किया? 2009 में, ये अभी अभी किया था। ठीक है। एक है सेंचा हिल्स, आंध्र प्रदेश में, इसमें स्लेंडर लॉरेस। ठीक है। पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट में, ये ईस्टर्न घाट ये है, देखो ईस्टर्न घाट ये है, वेस्टर्न घाट ये है। ठीक है। लास्ट है 2011 में मध्य प्रदेश में पन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट है टाइगर, चीता, चिकारा एंड स्लोथ बियर, पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये सारे फोना। ठीक है। इसके जो आप बायोस्फीयर याद हो गया आपको रिजर्व। ठीक है। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, आप लोकेशन देख सकते हो। ठीक है। तो आज आपका जो होमवर्क होगा, ठीक है, ये होमवर्क होगा। ये आपके 13 तो पुराने हैं और जो नए ऐड किए हैं ये। और आपको इंडिया का मैप लेना है कॉपी में, और पहले तो याद करना है, बिना देखे इंडिया मैप में इन बायोस्फीयर रिजर्व के नाम लिखने हैं कि पहले ये कहाँ पर है, इसमें कौन सा पाया जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है। इधर कौन सा पाया जाता है, सबका देख उत्तराखंड। अब देख लो कहाँ है ये कौन सा, ये फर्स्ट नंदा देवी। ठीक है। ये याद रखना, ये आपको मैप लाना है अपना घर पर। अगर अच्छे से पढ़ाई करना है, पूरे प्रोसेस के साथ पढ़ाई करो। ठीक है। नहीं ऐसे देख के नहीं चलेगा, तुम्हें याद ही नहीं होगा। ये याद करना है स्टैटिक जीके में। ओके ओके, धन्यवाद। और